अवतार में दही बड़ों के साथ अगर ये दो चटनियाँ ना मिलें तो दही बड़े खाने में मज़ा ही नहीं आता। तो आज मैं आपके लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी और उसके साथ हरी खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इन दोनों चटनियों की रेसिपी को देख लेते हैं। तो पहले हम इमली की चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून इमली ले ली है। इसको एक स्ट्रेनर में डाल दिया है। इमली को मैंने 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। स्ट्रेनर में डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका जो पल्प है वो निकाल लेंगे और इसके छिलके और इसकी जो गुठलियाँ हैं उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से चमचे से दबाकर हमने सारा गूदा इसका निकाल लिया है। तो देखिए बाउल के अंदर इमली का पानी हमारा यहाँ पर तैयार है। तो चलिए अब हम इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून राई दाना और यहाँ पर मैंने हींग ले ली है। हींग आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। हींग से इस चटनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। हाफ टी स्पून हींग ऐड कर दी है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब जो हमने इमली का पानी निकाल के रखा था तो इमली का पानी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इमली का पानी ऐड करके इसको उबाल आने तक पका लेते हैं। साथ साथ इसमें चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 गुड़ के टुकड़े ले लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-2 इंच के इस तरह से गुड़ के टुकड़े मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के मैं इसमें लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये चटनी काफ़ी खट्टी मीठी और तीखी सी होती है। काला नमक ऐड कर दिया है हाफ टी स्पून, सिंपल नमक ऐड कर दिया है हाफ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्ची ऐड कर दी हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये इमली की चटनी काफ़ी खट्टी मीठी सी होती है। अब हम इसका एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो तवे के ऊपर 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं सौंफ, हाफ टी स्पून साबित काली मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इन तीनों चीज़ों को तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। लो फ्लेम पर गोल्डन सा कर लेते हैं। ये तीनों चीज़ें रोस्ट करके आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार होती है। तो देखिए गोल्डन सा कलर होने लगा है। लो फ्लेम पर हमने इन तीनों चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। इन तीनों चीज़ों को हावन दस्ते में कूट लेते हैं। सौंफ, जीरा और साबित काली मिर्चों का हमने पाउडर बना लिया है। तो देखिए हावन दस्ते में हमने इनको बिल्कुल बारीक इस तरह से पीस लिया है। तो ये पूरा हम पाउडर इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये चटनी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और आप इस चटनी को 1 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब हमने तवे के ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून चार मगज़। तो चार मगज़ भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं इस चटनी के अंदर। चार मगज़ को रोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो चार मगज़ भी हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। अब हम चार मगज़ इस चटनी के अंदर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चटनी की कंसिस्टेंसी भी चेक कराती हूँ कि हमने कितनी इसको थिक रखनी है। तो 4 से 5 मिनट चटनी को हमने पका लिया है, मीडियम फ्लेम पर पकाया है। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और यहाँ पर मैं आपको चटनी की कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। देखिए इतनी थिक हमने चटनी को रखना है क्योंकि ये बाद में भी रखने के बाद थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो चमचे के ऊपर देखिए इस तरह से कोट हो रही है। इसका मतलब है हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार होती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम हरी चटनी की रेसिपी को देख लेते हैं। हरे मसाले की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना ले लिया है। हरा धनिया और पुदीना बराबर बराबर क्वांटिटी में लिया है। इसको हम एक स्ट्रेनर में डालकर अच्छी तरह से धो लेते हैं। हरे धनिया पुदीने को अच्छी तरह से धोने के बाद अब मैंने इसको ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दिया है। 3 हमने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। तो ये हरी मिर्चें काफ़ी मिर्चों वाली होती हैं, काफ़ी तीखी होती हैं। इसके अंदर हमने 2 इंच का गुड़ का टुकड़ा ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा लेमन। तो मेरे पास जो ये लेमन है ये बड़े साइज़ का था तो मैंने आधा लेमन इसमें ऐड किया है। लेमन ऐड करने से ना ही तो इस चटनी का कलर चेंज होगा, ना ही टेस्ट चेंज होगा और आप इसको 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून काला नमक ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सिरका। सिरका ऐड करने से ये चटनी 1 साल तक महफूज रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करके थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी हरे मसाले की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए दोनों चटनियाँ तैयार हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।